रेनेसा। द रेनेसा स्टार्टेड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में रेनेसा स्टार्ट कब हुई थी? 15वीं शताब्दी में। विच एज इज कॉल्ड द एज ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर की एज किसको कहा जाता है? रेनेसा को क्या कहा जाता है? द एज ऑफ शेक्सपियर। विच एज इज कॉल्ड द अर्ली रोमांटिक पीरियड। अर्ली रोमांटिक पीरियड किस एज को कहा जाता है? रेनेसा को। रेनेसा को क्या कहा जाता है? अर्ली रोमांटिक पीरियड। किस एज को अर्ली रोमांटिक पीरियड कहा जाता है? तो रेनेसा को अर्ली रोमांटिक पीरियड कहा जाता है। विच पीरियड इज कॉल्ड द मेच्योर पीरियड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की मेच्योर पीरियड लैंग्वेज किसको कहा जाता है? तो रेनेसा को। रेनेसा को मेच्योर पीरियड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहा जाता है। लिटरेरी रेनेसा का मीन्स क्या होता है? रिबर्थ, रिवाइवल ऑफ कल्चर। रेनेसा इज रेनेसा किस भाषा का वर्ड है? फ्रेंच भाषा का वर्ड है रेनेसा। रेनेसा क्या था? एक रिवाइवल एंड अवेकनिंग ऑफ नॉलेज। वेयर वॉज रेनेसा स्टार्टेड इन 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी में रेनेसा कहाँ स्टार्ट हुआ था? इटली में सर्वप्रथम। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिलीजियस रिफॉर्मेशन किसको कहा जाता है? जॉन वाइक्लिफ को। और फादर ऑफ रेनेसा किसको कहा जाता है? जोफ्री चौरसे को। मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा का मॉर्निंग स्टार किसको कहा जाता है? जोफ्री चौरसे को। और फादर मॉर्निंग स्टार ऑफ रिस्टोरेशन किसको कहा जाता है? रिफॉर्मेशन किसको कहा जाता है? जॉन वाइक्लिफ को। द लास्ट ग्रेट रेनेसा पोइट। लास्ट जो ग्रेट रेनेसा पोइट था वो कौन था? जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन जो था वो लास्ट रेनेसा का पोइट था। वॉट वॉज द इम्पोर्टेंट ट्रेट ऑफ रेनेसा। रेनेसा का मुख्य गुण क्या है? ह्यूमैनिज्म, मानवतावाद रेनेसा का मुख्य ट्रेट गुण है। फ्रॉम वेयर डिड द ग्रीक स्कॉलर केम टू ऑल यूरोप। यूरोप में कहाँ से आए थे जो ग्रीक स्कॉलर थे? वो कहाँ से आए थे? तो कहाँ से आए थे? कंस्टेंटिनोपल से आए थे। कहाँ से आए थे? कंस्टेंटिनोपल से आए थे। वॉट वॉज द एसेंस ऑफ रेनेसा। रेनेसा का महत्व क्या है? मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ एंड द यूनिवर्स। इसमें जो मैन थे उसने अपने आप को और यूनिवर्स को खोजा। इसमें रेनेसा में। वॉट सर्व्ड एज अ व्हीकल टू स्प्रेड लिटरेचर एवरीवेयर। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। जो प्रिंटिंग प्रेस का जो इन्वेंशन था वो उसने सर्व किया एज अ व्हीकल ऑफ टू स्प्रेड लिटरेचर एवरीवेयर। लिटरेचर को हर जगह फैलाने के लिए एक परिवहन के जैसे उसने किया था इन्वेंशन। जो प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन था उसने। डिस्कवर्ड अमेरिका इन द रेनेसा पीरियड। तो कोलंबस था, उसने डिस्कवर किया था अमेरिका को रेनेसा पीरियड में। रेनेसा पीरियड में ही कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। वो फाउंड द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। हु ब्रॉट चर्च एंड द स्टेट टुगेदर इन 1530। 1513 में जो था चर्च और स्टेट को कौन साथ में लाया था? तो हेनरी एट उसमें राजा था, तो उसने लाया था चर्च और स्टेट को साथ में, यानी चर्च और राज्य को साथ में कौन लाया था? हेनरी 8 1530 में। फ्रॉम विच चर्च डिड हेनरी 8 ब्रेक टाइज। तो कहाँ से हेनरी 8 था उसने बंधन तोड़ दिए? रोमन कैथोलिक से। कहाँ से तोड़ दिए? रोमन कैथोलिक से। विच क्रिश्चियन सेक्ट फ्लोरिश्ड इन इंग्लैंड आफ्टर ब्रेकिंग टाइज विथ रोमन कैथोलिक से? प्रोटेस्टेंट। तो प्रोटेस्टेंट आए थे, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक के विरुद्ध में आए थे। विच टर्म वॉज फॉलोड बाई लिटरेचर बिफोर द रेनेसा। रेनेसा के पहले कौन सा लिटरेचर आता था? किसने फॉलो किया इसको? तो थियोसेंट्रिक जो था टर्म उसने फॉलो किया था बाई लिटरेचर बिफोर द रेनेसा से पहले। थियोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? थियोसेंट्रिक मतलब गॉड इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, यानी जो भगवान है वो सेंटर है यूनिवर्स का। आफ्टर द एमरजेंस ऑफ रेनेसा बिकेम द बेसिस ऑफ लिटरेचर। कौन बन गया था बेसिस ऑफ लिटरेचर? कौन बन गया था? होमोसेंट्रिक मीन्स मैन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। होमोसेंट्रिक मतलब जो मैन है वो सेंटर है यूनिवर्स का। द डेथ ऑफ ए मिडिवल स्कूलिस्टिज्म क्या है? कौन है वो? डेथ ऑफ मिडिवल स्कूलिस्टिज्म रेनेसा रिवोल्टेड अगेंस्ट। रेनेसा किसके रिवोल्ट अगेंस्ट था? स्पिरिचुअल अथॉरिटी एंड जो पेपल अथॉरिटी है उसके अगेंस्ट रिवोल्ट था। रेनेसा इम्प्लाइज ग्रेटर प्रिसेप्शन ऑफ ब्यूटी एंड पॉलिश टू ग्रीक एंड लैटिन स्कॉलर्स।
The Requiem of the Stories of True was first published book by Caxton. When was the Requiem of the Stories of Troy published? In 1475. विलियम कैक्सटन ब्रॉट प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड। जो विलियम कैक्सटन था इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस को लाया था, कब लाया था? 1476 में। जॉन गुटनबर्ग और उसके जो कंपेनियन साथी पब्लिश्ड बाइबल इन जर्मनी। जर्मनी में बाइबल को कब किया था उन्होंने पब्लिश? 1455 में। मिडिवलिज्म चेंज इनटू रेनेसा एग्जैक्टली फ्रॉम, कब बदला था मिडिवलिज्म रेनेसा में? 1485 में, एग्जैक्टली 1485 में। द कैंटरबरी टेल्स वॉज द फर्स्ट पब्लिश्ड इन, जो कैंटरबरी टेल थी वो पहली बार कब पब्लिश हुई? 1476 में। 1476 में ही कैक्सटन जो था उसने प्रिंटिंग प्रेस लाया था इंग्लैंड में, और 1455 में जॉन गुटनबर्ग जो था और उसके कंपेनियन थे उन्होंने पब्लिश की थी बाइबल इस जर्मनी में की थी। हु इज कंसिडर्ड एज द मॉडल इन रेनेसा। रेनेसा में मॉडल कौन कौन कहे जाते हैं? हुआ तो ग्रीक एंड रोमन। ग्रीक और रोमन है वो कंसिडर्ड कहे जाते हैं एज द मॉडल इन रेनेसा, रेनेसा के मॉडल नमूने। हु वर रेनेसा एंड प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन सिमिलर। तो बताओ हाउ, कैसे है जो रेनेसा और जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन है वो कैसे सिमिलर है? स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, उनमें जो इंक्वायरी की जो भावना थी वो सेम थी, किसमें? रेनेसा में और प्रोटेस्टेंट रिवाइवल में। वॉट वॉज द एम्फसिस ऑफ रेनेसा। रेनेसा का एम्फसिस क्या था? इंडिविजुअल। किस पर प्रभाव था इसका? अदा क्या था? इंडिविजुअल, व्यक्तिगत। द टेक्निक्स ऑफ पर्सपेक्टिव रियलिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म वर यूज्ड इन रेनेसा आर्ट। रेनेसा में कौन कौन सी आर्ट टेक्निक्स हुई थी आर्ट की? पर्सपेक्टिव, रियलिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म। विच एंटाइटी लॉस्ट इट्स पावर इन रेनेसा। रेनेसा में कौन सी एंटाइटी ने, कौन साम्राज्य ने अपना पावर खो दिया? रोमन कैथोलिक ने। हु वाज द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म। पेट्रार्क। रेनेसा हैड लिटिल इंपॉर्टेंस फॉर। रेनेसा में लिटिल इंपॉर्टेंस, बहुत कम, ना के बराबर इंपॉर्टेंस किसको दिया गया? ऑर्डिनरी ह्यूमन, सामान्य औरतों को। हु रोट यूटोपिया। यूटोपिया किसने लिखा? थॉमस मोर ने। ब्लेम ऑफ सोसाइटी प्रॉब्लम वॉज प्लेस्ड ऑन द सोसाइटी इटसेल्फ by More, Thomas More's Utopia. According to Renaissance thinkers, women should be educated only for knitting, music and dancing. Martin Luther translated the New Testament into for the first time. किसमें किया था? जर्मन में। मार्टिन लूथर ट्रांसलेट न्यू टेस्टामेंट किसमें किया था? जर्मन में, फर्स्ट टाइम। द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन चर्च एंड इंडिविजुअलिज्म वॉज चेंज्ड बाई रिफॉर्मेशन। जो नेचर था रिलेशनशिप बिटवीन चर्च एंड इंडिविजुअल का वो चेंज किया गया था किसके द्वारा? रिफॉर्मेशन के द्वारा। द किंग जेम्स बाइबल वॉज मेड बाई 47 स्कॉलर्स। द किंग जेम्स बाइबल जो थी वो बनाई गई थी किसके द्वारा? 47 स्कॉलर के द्वारा। वेन वॉज यूटोपिया पब्लिश्ड इन लैटिन। लैटिन में यूटोपिया का पब्लिश हुई 1516 में। लैटिन में जो यूटोपिया थी वो 1516 में पब्लिश हुई। हु ट्रांसलेटेड यूटोपिया इन 1516 में जो पब्लिश होगी लैटिन में यूटोपिया। उसके बाद में यूटोपिया को ट्रांसलेट किसने किया? इंग्लिश में 1551 में। लैटिन में तो आई थी 1516 में, और इसको इंग्लिश में कब किसने किया था ट्रांसलेट? 1551 में राल्फ रूबिन्सन ने किया था इंग्लिश में यूटोपिया को ट्रांसलेट 1551 में। गोरबडक जो वाज था फर्स्ट इंग्लिश क्या था? ट्रेजेडी। गोरबडक क्या थी? फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी। गोरबडक क्या थी? फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी। हु रोट गोरबडक। गोरबडक किसने लिखी थी? थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सेकवाइल। तो गोरबडक किसने लिखी? थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सेकवाइल। थॉमस नॉर्टन और थॉमस सेकवाइल ने लिखी थी गोरबडक। गोरबडक वॉज रिटन इन। गोरबडक किस में लिखी गई है? ब्लैंक वर्स में। गोरबडक किस में लिखी गई है? ब्लैंक वर्स से। वैन वॉज गोरबडक पब्लिश्ड? 1561। तो 1561 में गोरबडक पब्लिश्ड हुई थी। सोफिया नेचुरलिस प्रिंसिपल्स मैथमेटिका वॉज पब्लिश्ड इन 1687। हु रोट फिलोसोफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका? तो सर आइजैक न्यूटन।
When was Principia published in English? इंग्लिश में Principia कब पब्लिश हुई थी? 1728 में. Who wrote the play Venice Preserved? Venice Preserved किसने लिखा था? थॉमस ऑटवे ने. थॉमस ऑटवे ने लिखा था वेनिस प्रिजर्व्ड. वेनिस प्रिजर्व्ड वॉज पब्लिश्ड इन 1682. 1682 में पब्लिश हुई थी वेनिस प्रिजर्व्ड. बोकेशियो बिलोंग टू. बोकेशियो कहाँ से बिलोंग करता था? इटली से. वो रोट डिकेमेरियन किसने लिखा था? बकेशियन ने लिखा था डिकेमेरियन वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट प्रोज एडवेंचर. जो डिकेमेरियन था वो फर्स्ट अटेम्प्ट क्या था? प्रोज एडवेंचर का. गजेटा टेटलर था वो द फर्स्ट पीरियडिकल मैन्युस्क्रिप्ट न्यूज़पेपर इन यूरोप. गजेटा टेटलर. वो वॉज क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ट्यूटर. क्वीन एलिजाबेथ का फर्स्ट ट्यूटर कौन था? रोजर एस्चम जो फर्स्ट ट्यूटर था एलिजाबेथ का. रोजर एस्चम रिमेन्ड ट्यूटर ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट फ्रॉम 1548 टू. जो एलिजाबेथ का जो टीचर था यानी सिखाने वाला वो रोजर एस्चम कब तक रहा उसको? 1548 टू 1550. रोजर जो एस्चम वॉज अ डिडेक्टिक राइटर. वो क्या था? रोजर एस्चम एक डिडेक्टिक राइटर था. लाइफ स्पेन ऑफ रोजर एस्चम. कब का है? 15 से 1568 तक. जॉन मार्स्टन एंड जॉर्ज चैपमैन आर. जॉन चैपमैन क्या है? कौन सी राइटर है? रेनेसा का राइटर. जॉन मार्स्टन और जॉर्ज चैपमैन रेनेसा का राइटर है. जॉर्ज चैपमैन वॉज अ पोइट एंड ट्रांसलेटर एंड क्या था? एक जॉर्ज चैपमैन था, एक पोइट था, ट्रांसलेटर था और एक ड्रामेटिस्ट था. जॉर्ज चैपमैन रेनेसा में. द डचेज ऑफ माल्फी किसने लिखी है? वेबस्टर ने. तो द डचेज ऑफ माल्फी किसके द्वारा लिखी गई है? वेबस्टर के द्वारा लिखी गई है द डचेज ऑफ माल्फी किसने लिखी है? वेबस्टर ने. हु इज़ द मोस्ट स्टर्न फॉलोवर ऑफ द सिनेकन रिवेंज ट्रेडिशन का मोस्ट स्टर्न फॉलोवर कौन है? जॉन वेबस्टर. हु रोट द वाइट डेविल किसने लिखा? जॉन वेबस्टर ने. विक्टोरिया जेंच लोडोविको एंड ब्रेकिनियो आर कैरेक्टर्स इन द वाइट डेविल. विलियम कॉन्ग्रेव इज द ओरिजिनेटर ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर का ओरिजिनेटर किसको कहा जाता है? कौन है? विलियम कॉन्ग्रेव. द ड्रामा ऑफ द एज ऑफ जेम्स फर्स्ट इज नोन एज जैकोबियन एरा. जेम्स फर्स्ट का जो ड्रामा है वो क्या कहलाता है? जैकोबियन एरा ड्रामा. जॉन फ्लेचर एंड शेक्सपियर्स द टू नोबल किंग्समैन डिटेल्स द स्टोरी ऑफ चौसर्स नाइट्स टेल. हु सेड ह्यूमन बॉडी इज consisted of 4 humors: blood, phlegm, cholera and melancholy. Ben Jonson.